मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में, 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव विधायक हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है। विधायक दल के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुना है मोहन यादव को। मध्य प्रदेश में यादव समाज की अगर बात करें तो अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर, आबादी के लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ हैं। एनके सर, मोहन यादव के नाम ने आपको भी चौंकाया, सरप्राइज किया, और बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो एक बार फिर चीज सामने आई मध्य प्रदेश में। अनुराग, मुझे तो लगता है कि पूरे विधायक दल जो है बीजेपी का, उसको भी चौंकाया होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये पहले से किसी को जरा सा भी अंदाजा था। और यही आपको याद होगा कि गुजरात में भी हुआ था। खुद जिस आदमी का नाम लिया गया था वो खुद मुख्यमंत्री के नाम पे चौंक गया था। तो ये पॉलिटिकल एक्ट है जो कि 2024 के आम चुनाव को देख के किया जा रहा है, और उसमें कोशिश ये है कि हर वर्ग को साधा जाए। ये करना क्यों पड़ रहा है? इसके पीछे एक ही चीज है कि जो कास्ट सेंसस वाला अपोजिशन लाया है ये गेम, उसका ये काउंटर है जी कि तुम तो खाली बैकवर्ड कर रहे हो, हम ट्राइबल बैकवर्ड मैं सारे लोगों को साथ के हम करेंगे, लिहाजा हर राज्य में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 1 चीफ मिनिस्टर देंगे। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल एक्ट है जो 2024 को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अजय, विकास, बुंदेलखंड में जो यादव समाज है मध्य प्रदेश में, खासकर उसका काफी ज्यादा वर्चस्व है। जो आंकड़े अब तक सामने आए, मध्य प्रदेश के यादव समाज से जुड़े 80 से 90 लाख आबादी है, 50 लाख वोटर हैं, और बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर यादव अहम भूमिका। और देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वो यहां पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहां पर आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को कैलाश विजय वर्गीय यहां पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनमें से कई वो चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर तमाम तरीके के कयास पिछले 7-8 दिन से लग रहे थे। उन चेहरों में कैलाश विजय वर्गीय भी एक नाम था, बीडी शर्मा भी एक नाम था, लेकिन अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। विधायक दल के नेता के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव चुने जा चुके हैं। उज्जैन से विधायक के तौर पर चुनते आ रहे हैं। साल 1982 से स्टूडेंट लीडर के तौर पर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं। उसके उज्जैन के नगर मंत्री बनते हैं साल 1984 में। साल 2004 तक आते, यानी 20 साल का जो ये राजनीतिक सफर है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में सदस्य के तौर तक पहुंचाती है डॉक्टर मोहन यादव को। 2011-13 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का जिम्मा इनको सौंपा जाता है। 2013 में 14वीं विधानसभा में पहली बार उज्जैन से विधायक चुने जाते हैं। 2018 में दूसरी बार उज्जैन से ही विधायक चुने जाते हैं, और अब 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। और सिर्फ विधायक ही नहीं चुने गए, विधायक दल के नेता चुन लिए गए, यानी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जो बुंदेलखंड की पूरी बेल्ट है, और उसका सीधा मतलब यह कि उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका जहां पर मोहन यादव का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनना राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, उत्तर प्रदेश में भी। विकास, जी बिल्कुल जी, देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का, ये उसको बीजेपी बिल्कुल सिर्फ विधानसभा चुनाव के तौर पर नहीं लड़ी थी। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी लेकर चल रही थी, और तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि जो भी गोटी यहाँ बैठा सीट सेट की जाएगी, चाहे वो नेतृत्व का हो या मंत्रिमंडल का हो या संगठन का हो, 2024 के हिसाब से ही होगा। तो ये तो पहले कतई मुमकिन नहीं था। पहले ही इस बात का था कि अगर शिवराज सिंह चौहान हटाए जाएंगे तो किसी अगड़ी जाति को व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसकी संभावना तो नगण्य थी, और बीजेपी की तरफ से संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन
डॉक्टर मोहन यादव का जो नाम आया है ये काफी चौंका देने वाला है। उसी तरह चौंकाया जैसे मनोहर लाल खट्टर के नाम ने चौंकाया था और रघुवर दास के नाम ने चौंकाया था और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम ने चौंकाया था। लेकिन ये देखें कि टोटल ये खुद शुद्ध रूप से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया है कि 2024 में सब कुछ ठीक रहे। जो बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था समुचे मंच का मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, ये मंच की तस्वीरें। विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए डॉक्टर मोहन यादव। 4 दशक का लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1982 से राजनीतिक पारी की शुरुआत की और 2023 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अनुभव को सम्मान देते हुए विधायक दल का नेता चुना है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिम्मेदारियां काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, और उन तमाम गारंटियों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अब मोहन यादव के कंधे पर। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सर, बीजेपी का जो ये फैसला है ये कार्यकर्ताओं में भी एक नया जज्बा, हौसला पैदा करता है, उम्मीदें कायम करता है कि ऐसा नहीं है कि परंपरागत तौर से ही फैसले लिए जाते रहेंगे। आप अगर पार्टी से के लिए काम करते रहेंगे तो देर सवेरी से ही आपको बराबर सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। नहीं, इसमें एक ही चीज अंतर है अनुराग कि लगातार सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप देखिए तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था कि उनको बदला जाए। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कंपल्शंस अलग अलग होते हैं। नतीजा यह होता है कि अचानक मोहन यादव को आप लाते हैं, वो विधानमंडल दल की पसंद होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज विधायक दल की जो मीटिंग हुई है ये उनकी पसंद होंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये केंद्र की पसंद है और इस समय जो जो चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनके पास एक ही मैसेज है, आप डिलीवर कीजिए। जो हमने इस समय सेंटर दे रहा है, जो अनाउंस कर रहा है या जो पहले से, उसको डिलीवर कीजिए। अगले 4 महीने में जनता को इतना खुश कर दीजिए कि 2024 के चुनाव में उसका असर दिखाई। एनके सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं। राखी, पिछले 7-8 दिन से ये सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे थे कि नाम का ऐलान कब होगा, इतनी देरी क्यों, लेकिन अब जो नाम का ऐलान हुआ मोहन यादव, क्या इसके पीछे की सोच हो सकती है, समझ हो सकती है? राखी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करती है। विधायक दल की बैठक हुई और उससे जो नाम निकल कर आया है वही नाम सबके सामने है। मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साथ में देखिए एक संदेश देने का प्रयास किया है पार्टी द्वारा कि जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया, उनके लिए पार्टी सोचती है और सोच करके आगे ले जाने का काम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस तरह से विष्णु साय जी का नाम आया, सरपंच से लेकर के राज्य के उच्चतम पद तक पहुंचने का जो उनका पूरा सफर रहा, उस सफर में अगर आप देखें तो अपनी काबिलियत के बूते पर उन्होंने इस काम को किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर यह संभव है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मोहन यादव जी को भी और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुशासन की सरकार चल रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव जी भी करेंगे। ठीक है। एनके सर, आपने कहा कि विधायक दल की पसंद होंगे, इस पर आपको सवाल है सर, लेकिन 48% ओबीसी है मध्य प्रदेश में। 60 से 100 विधानसभा सीटों पर ओबीसी मतदाता मध्य प्रदेश में अपना असर डालता है और एक लंबे वक्त से, कई दशकों से ओबीसी ही चेहरा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको लगता है इससे बेहतर राजनीतिक तौर पर भी विकल्प नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम नैतिक रूप से न ले और ये ना कहे कि विधायक दल की पसंद थे वगैरह वगैरह, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। गुजरात में कौन सा चीफ मिनिस्टर पसंद था? आपने खुद ही नाम लिया पुष्कर धामी का, ये कब से पसंद हो गए थे? तो सेंट्रल डिसाइड करता है, विधायक दल उस पर अनुमति देता है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक अच्छा वो है, निर्णय है। अगर आप देखें तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हाल के दौर में फिर से एक बार उभरने लगा है। ऐसे में अगर मोदी जी इस तरह के चेहरे ला रहे हैं तो पॉलिटिकली वो एक प्रूडेंट स्टेप है, समझदारी का स्टेप है। ठीक है, लेकिन विकास चंद्रा,
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश उन सेलेक्टेड स्टेट्स में से है जहां बीजेपी अपने सैचुरेशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होगा इस प्रदर्शन को बनाए रखने का। कि अगर 28 को बढ़ाकर 29 नहीं करे तो 27 भी नहीं होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद का चुनाव की बीजेपी कर रही थी। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान कोई अगड़ी जाति के नहीं थे, वही पिछड़ी जाति के थे, और ये डॉक्टर मोहन यादव भी पिछड़ी जाति के ही हैं। तो वैसा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया था कि इसे बदल दिया गया? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और बिहार। विकास माफ कीजिए, आपको रिएक्शन आ रहा है। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आपको पता है किस जी कितनी खुशी है आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, ये मंच की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और उस बैठक में मोहन यादव को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके जो करीबी हैं, परिजन हैं, वो अपने अनुभव को, अपनी खुशियों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होगी, दबाव कहीं ज्यादा होगा।